Hello students, good morning. Yesterday in the previous video I have explained, I have solved exercise number 2 of the synthesis. Now in this exercise I would like to tell you the third rule of the synthesis, nominative absolute. Our topic should be here to make simple sentence with the help of nominative absolute. तो मैं आपको बताऊंगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव मीन्स नाउन है और एब्सोल्यूट मीन्स है टू मेक फ्री, अर्थात संज्ञा को स्वतंत्र करना. इसके पहले एक महत्वपूर्ण नियम हमें नोट करना चाहिए. इस प्रयोग द्वारा वाक्यों को सिंपल जब बनाते हैं, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में भिन्न हों. जब दो वाक्य होंगे और दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट आपस में भिन्न होंगे तो एक वाक्य के सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट करेंगे. मैक्सिमम पहले वाक्य के सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट करते हैं. तो एब्सोल्यूट करने के लिए मात्र 3 नियमों का प्रयोग होता है. आप नोट करेंगे हाउ वी कैन एब्सोल्यूट नाउन. तो 3 प्रकार से करेंगे. नंबर 1, अगर किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा. यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर है, वाज, वेयर है तो इनको बीइंग में बदलेंगे. नाउन तो रहेगा ही, नाउन प्लस नाउन प्लस. यदि कोई वाक्य पैसिव वॉइस में है तो कोई वाक्य पैसिव तो नाउन प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये निश्चित तौर पे 3 नियमों से ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नाउन को एब्सोल्यूट करते हैं. और जो हमारी एक्सरसाइज पूरी है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसको हम बनाते हैं. इन तीनों नियमों को ठीक समझिए. अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. यदि इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग है तो हम नाउन प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे. और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस नाउन प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड, बीन प्लस वर्ब की हैविंग प्लस बीन, गलती हो रही थी, नाउन प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको. 3 नियम है, देखने का प्रयास करें. The weather was stormy, the plane got late. आप सभी देख रहे हैं ये 2 वाक्य हैं, द वेदर वाज स्टॉर्मी और द प्लेन गॉट लेट. तो एक सब्जेक्ट है वेदर और दूसरा है द प्लेन. अब हम इस सब्जेक्ट को, इस वेदर को एब्सोल्यूट करेंगे. तो मैंने कहा इज, एम, आर, वाज, वेयर है तो सीधा इसको बीइंग में लेके जाएंगे.
सेंटेंस बन गया। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। दूसरा है द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंटर्ड, तो हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लेके जाएंगे। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नेक्स्ट सेंटेंस, the army arrived the relief work took speed। आर्मी आप पहुंची, जो राहत कार्य थे उसने गति पकड़ी। तो अब देखेंगे सेकंड फॉर्म है द आर्मी हैविंग अराइव्ड, द रिलीवर टुक स्पीड। नेक्स्ट द सन रोज, फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपीयर्ड। द सन हैविंग राइजन, the fog disappeared। Next, the sunset, the stars came up in the sky। तो देखेंगे द सन हैविंग सेट, द स्टार केम अप इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस, the work was done full stop, we went back home। the work having been done, चूंकि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है इसलिए हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगा। द वर्क हैविंग
been done, the work was, we went back home. Next, the bell rang, the school closed. सीधे जाएगा रैंक, चूंकि सेकंड फॉर्म है। हैविंग रंग द स्कूल क्लोज्ड। नेक्स्ट, the rain stopped, children went out to play. The rain stopped, children went out to play. सीधा बनेगा the rain having stopped, the fog was very dense. Dense, no one could see his way through the streets. तो जो बनेगा द फॉग बीइंग वेरी डेंस, comma, no one could see his way through the streets. The letter was written, he posted it at once. He posted it at once, चूंकि पैसिव वॉइस में है। Here I have solved 10 sentences of the third exercise of the synthesis, and in further video, next video, I would like to explain to make simple sentence by using preposition before noun or pronoun. That's all for this video.